बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू तालीम में आज मैं 9th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के पहले लेसन सलमा स्पीच के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स के साथ हाजिर हूँ। आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं ज़रा ये आपको बता दूँ कि यहाँ पे सिंपली मैंने क्वेश्चंस और आंसर्स नहीं लिखे हुए। मैंने पहले क्वेश्चन लिखा है और उसके बाद मैंने वो टेक्स्ट लिखा है जो उस किताब में है जो इस क्वेश्चन से रिलेट करता है। उसके बाद इस टेक्स्ट की बेस के ऊपर मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। तो आंसर्स के बारे में एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है कि इन्हीं को एज इट इज़ फॉलो मत कर लें। बेशक करना है तो कर भी सकते हैं, लेकिन ये है कि आप इन क्वेश्चंस को अपने टीचर की सुपरविजन में करें, उनकी मौजूदगी में करें, उनसे पूछ कर करें। खुद करना जो है वो सबसे अच्छी लर्निंग है। यहाँ पे मेरी इन वीडियोस का ऐसा कोई मकसद नहीं है कि आप यहाँ से सीधा एक गाइड बुक की तरह से उठाएं और कॉपी पेस्ट कर दें। वो भी करना है कर लें, लेकिन जो चीज़ सीखने की है, जो इस वीडियो का मकसद है, वो ये नहीं है कि आप इसको कॉपी पेस्ट करें। तो पहले क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू द स्पीच? कि तकरीर के मुताबिक एंटरप्रेन्योरशिप, यानी मैंने इसको कारोबार, ज़ाती कारोबार, इस तरह का लफ्ज़ को ट्रांसलेट किया था, तो वही कह लें आप कि कारोबार क्या है, ज़ाती कारोबार क्या है स्पीच के मुताबिक। तो उसके बारे में जो टेक्स्ट है वो आप इसमें से पढ़ लें, पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो आंसर इसका कुछ इस तरीके से इसी टेक्स्ट की बेस पे मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं कि स्टार्टिंग ए बिजनेस है, माइंडसेट है और प्रोएक्टिव है, टेकिंग रिस्क्स है, टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शन है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट सीइंग अपॉर्चुनिटीज वेयर अदर्स माइट सी ऑब्स्टेकल्स, के अपॉर्चुनिटीज के मुकाबले में ऑब्स्टेकल्स, और इस तरह से इट इज आल्सो अबाउट मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड अराउंड अस। तो कुछ इसमें से मेन आइडियाज लेके हम इसका आंसर बना लेते हैं। मैंने 2 तरह से इसका आंसर को लिखा है, अगर आपको जो सूट करता हो, जो आपके टीचर के मुताबिक ठीक लगे आपको, वो कर लीजिएगा। The speech portrays entrepreneurship as a multi-dimensional idea. स्पीच जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप को एक मल्टी डायमेंशनल किस्म की चीज़ कहती है, यानी ये कोई एक ही सीधी सीधी चीज़ नहीं है, इसके काफ़ी सारे पहलू हैं। इट इंक्लूड्स स्टार्टिंग ए बिजनेस, इसमें पहली बात जो है कि एक कारोबार शुरू किया जाए, जो कि बेसिक लफ्जी कारोबार का है। इट्स ए माइंड सेट, ये एक तर्ज फिक्र है, सोच है एक। इट इज़ प्रायोरिटाइजिंग ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज ओवर सीइंग ऑब्स्टिकल्स, और जहाँ पे इंसान कारोबार शुरू करता है उसको रुकावटें ज़रूर नज़र आती हैं, तो उन रुकावटों के ऊपर आपने उसको एक मौका समझना है, ये प्रायोरिटाइज करना है, ये आपने तरजीह देनी है कि ये एक मौका है जिसे ग्रैब करना है, बजाय कि आप ऑब्स्टेकल्स को, रुकावटों को देखते रहे। इट्स फाइनल आउटकम मस्ट बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, और किसी भी कारोबार की सक्सेस यही है कि वो दुनिया के ऊपर एक अच्छा असर डाले। या फिर क्वेश्चन को मैं इसके वो पार्ट्स में नंबर्स के साथ लिख देता हूँ। ये तरीका लिखना कुछ इतना ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं है, या इतना वो कह लें कि लोग या टीचर्स जो हैं वो जो प्रॉपर पढ़ाते हैं वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन गलत कर देने से बेहतर है कि आप इस तरह से भी कर लें कि लिखें जी आप इसके 4 नंबर हैं, 4 पॉइंट्स हैं, उसको सेट कर दें। इन स्पीच एंटरप्रेन्योरशिप इज़ 4 थिंग्स, कि स्पीच के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो उसके 4 हिस्से हैं। एक पहला है जी स्टार्टिंग ए बिजनेस, कारोबार शुरू करें, मेकिंग इट ए माइंडसेट, और इसे अपना जहन बना लें। सी अपॉर्चुनिटी बिफोर सीइंग ऑब्स्टेकल, और रुकावट की बजाय आप मौका देखें कि आपको मौका मिल रहा है, तो रुकावट ना देखें कि रुकावटें बढ़ रही हैं। मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, और दुनिया के ऊपर एक अच्छा असर डाल दें। इसमें से 1-2 चीज़ें मैंने उधर से छोड़ भी दी हैं, वो सारा लिखें बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, कुछ छोड़ी जा सकती हैं, हमेशा से ऐसे ही होता है। सेकंड क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स ऑफ हाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज मैनिफेस्टेड इन एवरीडे लाइफ।
कि मिसालें दें कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ नज़र आती है। मैनिफेस्ट का मतलब होता है शो होना, नज़र आना। तो ये बिल्कुल एक शॉर्ट किस्म का सवाल था, थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसके ऊपर ज़्यादा बहस भी नहीं हो सकती। आप अपने से मैंने खुद भी डाली हैं, आप खुद से एग्जांपल्स डाल सकते हैं। Let's start with the basics. How have you ever walked into a local store, maybe a cozy coffee shop or a small bookshop? ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप की एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर में लिखा एंटरप्रेन्योरशिप इज मैनिफेस्टेड इन आवर एवरीडे लाइफ इन मैनी वेज। बहुत सारे तरीकों से ये इसको दिखाया जाता है, ये देख सकते हैं। हर कारोबार, छोटे से छोटा कारोबार जो है वो एक एंटरप्रेन्योरशिप है, चाहे कोई दूध ला के बेच रहा है। We can see it live in a local store. हम इसे लाइव देख सकते हैं, बराह रास्त हम देख सकते हैं कि ये आप एक लोकल स्टोर पे जाएं, एक दुकान पे जाएं, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। कॉफ़ी शॉप, एक कॉफ़ी की दुकान पे चले जाइए, ये तो मैंने टेक्स्ट बुक से, लेसन से लिए हुए लफ्ज़। अ स्मॉल बुक शॉप एटसेट्रा, या एक छोटी सी किताबों की दुकान वगैरह। इसके अलावा इजाफी एग्जांपल्स ऐड कर दी मैंने। अ टी सेलर, अ न्यूज़ हॉकर, a fruit vendor, a cobbler, a barber, all are examples of entrepreneurship. तो कुछ लोग तो चीजें बेच रहे हैं और कुछ लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कॉबलर है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है, बार्बर सर्विस प्रोवाइड करता है, वो आपको कुछ पकड़ाता नहीं, आदमी के ले जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज मेंशन्ड इन द स्पीच। कि स्पीच में जिस तरह से जिक्र किया गया है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो मुआशी तरक्की में, पैसों की तरक्की में, माली तरक्की में किस तरह से हिस्सा डालती है। तो ये टेक्स्ट है बुक का, इसी से मैंने आंसर एक्सट्रैक्ट किया है। व्हेन ए बिजनेस स्टार्ट्स, जब एक कारोबार शुरू होता है, इट इज़ ए जॉब अपॉर्चुनिटी, ये एक मुलाजमत का मौका है। मालिक के लिए भी ये रोजगार है, और वो अगर साथ में अपने आदमी बंदे काम के लिए रखता है तो उनके लिए जॉब है। A business changes lives of individuals as well as of families. एक कारोबार जो है वो अफराद की जिंदगी के साथ साथ खानदानों की जिंदगियां बदल देता है। It also gives opportunities for growth and improves quality of life. ये ग्रोथ, तरक्की और ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के मौके भी पैदा करता है। यानी अगर लोगों के पास पैसे आने शुरू हो जाएं, वो भूखे ना मरें, उनकी ज़रूरतें पूरी होती जाएं, उनकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। तो ये सारा किस तरह से हो रहा है? एंटरप्रेन्योरशिप से हो रहा है। These factors contribute to the economic development and to benefit everyone. ये जो फैक्टर्स ऊपर बताए गए हैं, ये किसी भी माशरे की, किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी माशी तरक्की में हिस्सा डालते हैं, और हर किसी को फ़ायदा होता है। हर किसी को फ़ायदा होता है। ये नहीं है कि सिर्फ उसी बंदे को फ़ायदा हो रहा है जो जॉब कर रहा है। अगर ये काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हो जाएं, ये लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं, लोगों को चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, discuss the role of successful companies like Apple, Google and Amazon in the context of entrepreneurship. एंटरप्रेन्योरशिप के तनाज़ुर में कामयाब कंपनियां जैसे एप्पल, गूगल और अमेज़न वगैरह हैं, उनका किरदार उसका को डिस्कस करेंगे, इन्होंने क्या किया। तो यहाँ पे इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का जिक्र ना करके एक कुछ ज़्यादती की है। बहरहाल हम उतना ही लिख लेंगे जितना उन्होंने लेसन में दिया हुआ है। These successful companies didn't just create jobs. इन कामयाब कंपनियों ने सिर्फ मुलाजमतें नहीं बनाई, सिर्फ लोगों को मुलाजमतें नहीं दी। They brought revolution in these industries. जिस भी मैदान के वो खिलाड़ी हैं, जिस भी मैदान में वो काम करने वाले हैं। एप्पल है तो वो कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने में और कंप्यूटर से रिलेटेड आईटी का हार्डवेयर वगैरह बनाने वाली कंपनी थी। गूगल जो है वो एक सर्च इंजन के तौर पे शुरू हुआ था, और अपने वक्त के सक्सेसफुल सर्च इंजन याहू को इन्होंने मात दी थी। तो अमेज़न जो है वो एक बिजनेस आइडिया है, कारोबार है, यानी वो एक ऑनलाइन मार्ट है जहाँ से आप खरीदारी वगैरह कर सकते हैं। तो हर एक बिजनेस आइडिया है, इनकी डिफरेंट अपनी अपनी डोमेन्स हैं। तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज में, अपनी डोमेन्स में तब्दीली ले आए,
एप्पल जो है वो आईटी में ले आया तब्दीली, गूगल जो है वो सर्च इंजन और सॉफ्टवेयर में ले आया, और अमेज़न जो है वो ऑनलाइन कारोबार और ऑनलाइन बाइंग शॉपिंग वगैरह में उन्होंने एक पहली एग्जांपल थी। इस तरह से बहुत बड़ा उन्होंने एक सेटअप या एक चेंज लेके आए हैं, रेवोल्यूशनाइज कर दिया, बदल के रख दिया। दे चेंज पीपल्स लाइफस्टाइल, उन्होंने लोगों का लाइफस्टाइल बदल दिया। बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे आप कह लें कि जी व्हाट्सएप ने टेलीफोन में नॉर्मल टेलीफोन की इम्पोर्टेंस को कम कर दिया। नॉर्मल कॉल नहीं, लोग व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, उसी पे मैसेजेस करते हैं, उसी से कॉल कर देते हैं। एक ऐप है सिर्फ, और आपको एक फ़ोन चाहिए उसके लिए। फ़ोन में आपने इंटरनेट का कनेक्शन लेना है, सिंपल। दे चेंज पीपल्स लाइफस्टाइल, उन्होंने लोगों का तर्ज ज़िंदगी बदल कर रख दिया है। एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ द पावर टू शिफ्ट एंटायर सोसाइटीज़ एंड द एंटायर ग्लोब। और इन लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप ने के अंदर तो इतनी पावर थी कि उन्होंने पूरी सोसाइटीज़ बदल दी। लोग खत नहीं लिखते, अब ईमेल करते हैं। ईमेल से भी अब वो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज पे चले गए हैं, और हर बात जो है वो डायरेक्ट अब इवन बोल के भेज दी जाती है, सारा कुछ होता है। और पूरा ग्लोब चेंज हो गया, पूरी दुनिया बदल गई है। ये नहीं है कि सिर्फ एक आध लोग, सिर्फ अमेरिका बदला है और या कुछ और लोग बदले। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर एंटरप्रेन्योर्स पोर्ट्रेट एज प्रॉब्लम सॉल्वर्स, प्रोवाइड एन एग्जांपल। एंटरप्रेन्योर्स को इस तरह से दिखाया गया है कि जैसे वो मसाइल हल करते हैं, तो इसकी एक मिसाल दें। तो लेसन में उन्होंने इस तरह से दिया हुआ है कि ये एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो एक प्रॉब्लम के ऊपर बिजनेस करते हैं। एक प्रॉब्लम होती है, उसके ऊपर उसका एक सोल्यूशन निकालते हैं, और फिर उस सोल्यूशन के जरिए वो बिजनेस चलाते हैं अपना। एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने इस तरह से दी हुई है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ, क्योंकि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो धुआं छोड़ती हैं और हवा को पोल्यूट कर रही हैं, और उसकी वजह से एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है। तो ये तो एक हकीकत है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो इस तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, क्लाइमेट चेंज का वो अपना हिस्सा नहीं डाल रही, इसलिए वो एक बेहतर चीज़ है, एक बेहतर अल्टरनेटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आइडिया जिन भी कंपनीज का था, जिन भी लोगों का था, वो बहुत डिफरेंट सोचने वाले एंटरप्रेन्योर थे। ये और क्वेश्चन, एक और चीज़ है, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ज़्यादा लंबे लगेंगे। आप इन्हें अपने टीचर की मदद से शॉर्ट कर लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा हमारे बोर्ड जो है, हमारे जो एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं, वो रिक्वायर करते हैं कि आपका अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो कम से कम 2 जुमले हों, 2 सेंटेंसेस हों, कम से कम 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम 2 हों। ये नहीं है कि आप सिर्फ एक जुमले में या वो सारे के सारा एंड के साथ जोड़ के या उनको कंजंक्शन के जोड़ के एक लंबा फिक्रा बना दें। अगर एक हो गया तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप ये देखिएगा, ये इस बात को पल्ले बांध लें कि आपका आंसर जो है वो 2 जुमलों का, कम से कम 2 जुमलों का होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाए तो ठीक है। तो मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, लंबे हैं, अगर आपने इनको शॉर्ट करना भी है टीचर की मदद से कीजिएगा। 5-5, 4-4 जुमले हैं, 2 कौन से कम किए जा सकते हैं, कैसे कम किए जा सकते हैं, या किस को किसके साथ मर्ज किया जा सकता है। तो ये देखें, मैंने पहला एक सेंटेंस लिखा है, एंटरप्रेन्योर्स आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। एंटरप्रेन्योर जो है वो मसला हल करते हैं। यही बात सेंटेंस के क्वेश्चन में भी लिखी हुई है, आप यहाँ से छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा। एंटरप्रेन्योर्स थिंक इन 4 डिफरेंट वे एंड कम अप विद अ सॉल्यूशन टू अ कॉमन प्रॉब्लम। ये एक जनरल आइडिया है कि वो एक बहुत मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं, और एक बहुत कॉमन किस्म का मसला होता है लोगों का, जिसका वो एक सोल्यूशन पैदा कर देते हैं। They find problems and offer their solutions with their business. वो मसाइल को तलाश करते हैं, वो उनकी देख लेते हैं, उनको मसला मिल जाता है, और फिर वो उनके सॉल्यूशंस लेकर आते हैं अपने कारोबार के ज़रिए से। Vehicles running on petroleum products are causing damage to the environment. ये एक फैक्ट है, ये एक प्रॉब्लम है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, पेट्रोल डीजल वगैरह पे या गैस पे चलने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम डैमेज कर रही हैं, नुकसान कर रही हैं माहौल को। द कार कंपनीज केम अप विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो कार कंपनीज ने, टोयोटा और बहुत सारी कंपनीज हैं,
वो उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज भी कहा जाता है वो लेकर आई, विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली धुआं नहीं छोड़ती हैं, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गई, शोर नहीं है उनके इंजन का, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। Hence, entrepreneurs are solving the problem of environment decadence along with doing business. इस तरह से ये जो एंटरप्रेन्योर हैं ये कारोबार करने के साथ साथ माहौल की जो तबाही का मसला है उसको हल कर रहे हैं। Question number 6. Explain the connection between entrepreneurship and creativity as highlighted in the speech. जिस तरह से स्पीच में इस तकरीर में बयान किया गया है क्रिएटिविटी यानी तख्लीक का या ताकत तख्लीक का एंटरप्रेन्योरशिप के साथ क्या ताल्लुक है। Entrepreneurship has its foundations in creativity and creative thinking. कारोबार जो है वो क्रिएटिविटी से ही क्रिएटिविटी और क्रिएटिव थिंकिंग नई इस तरह की सोच के ऊपर ही उसकी बुनियाद बनती है। नया कारोबार एक नई सोच से बनता है। अब सिंपल सी बात है, एवरी न्यू बिजनेस हैज आइडिया इज ए पीस ऑफ क्रिएटिविटी। हर नया बिजनेस जो है वो एक क्रिएटिविटी है। एक टब में चने बेचने वाला वो भी एक घर से आइडिया लेके निकलता है कि मैंने इस तरीके से इसको पोर्ट्रे करना है, इस तरीके से बेचूंगा, दूसरों से डिफरेंट करूंगा, फिर मेरे बिकेंगे और फिर ये ज्यादा होगा। तो ये कोई भी कारोबार होगा, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप होगी, कोई भी काम होगा, वो एक पीस ऑफ क्रिएटिविटी जरूर होता है। अब उसमें कितनी ज्यादा आ जाती है, उसमें टेक्नोलॉजी कितनी है और आपका नॉलेज कितना है, ये अलग चीजें आ जाती हैं जो हमने प्रीवियस पढ़ा है। गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां उस टाइप की चीजें, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। Salma in her speech has used entrepreneurial mindset as a synonym to facing challenges with openness and creativity. सलमा ने अपनी स्पीच में कारोबारी जहन को एक मुतरादफ मान लिया है, या उसने कहा है कि अगर आपका जहन कारोबारी है तो आप मसाइल का सामना करते हैं एक खुले जहन से। यानी ये नहीं है कि आप मसाइल को देखते हैं और फिर उनसे नजरें चुरा के तो कहते हैं कि मैंने नहीं करना, ये इसमें नुकसान हो जाएगा, या ऑब्स्टेकल पहले नहीं देखेंगे, आप अपॉर्चुनिटी देखेंगे और फिर क्रिएटिविटी, और फिर एक नया उसके लिए एक उसका हल तलाश करेंगे, क्रिएटिविटी लेकर आएंगे। तो ये जो है वो उसका कनेक्शन है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिविटी और ओपननेस के बगैर हो ही नहीं सकती। Question number 7. Why is resilience considered a valuable skill in entrepreneurship? क्यों resilience जो है वो कारोबार में एक कीमती हुनर है, एक स्किल है, उसको क्यों ऐसा समझा जाता है? resilience क्या है, हम वो जरा इसको देख लेते हैं। resilience ये है कि आपको कोई नाकामी हुई है लेकिन आप अगली कोशिश फिर करना शुरू हो गए, बार बार कोशिश करना, साबित कदम रहना, इसको हम resilience कहेंगे। तो resilience को पहले मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया ताकि क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। Resilience means standing up every time you fall and learning from your mistakes. Resilience का ये मतलब है कि जब भी आप गिर जाए, गिर कर खड़े हो और फिर काम के लिए तैयार हो जाए और अपनी गलतियों से सीखें। दो काम है, गिरें, हारें, शिकस्त खाएं तो फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जाए और अपनी पिछली गलतियों से सीखें कि ये गलत किया था, अब नहीं करना। Resilience is the only skill that differentiates between successful enterprises and unsuccessful business ventures. Resilience एक ही वह चीज है जो फर्क कर देती है कि कामयाब कारोबार क्या होगा और नाकाम कारोबार क्या होगा। अगर आप सीखते नहीं हैं आपका कारोबार नाकाम होगा। Resilience makes setbacks and mistakes into learning and growth opportunities. साबित कदमी या resilience जो है ये आपके सेटबैक, आपको जो नुकसान उठाना पड़ा है वो, और जो आपने गलतियां की हैं उनको किस चीज में बदल देती है कि वो आपने उससे सीखा है, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपने सीखा है और आपने तरक्की की है, आप बेहतर हुए हैं, बेहतरी का एक रास्ता, बेहतरी का एक मौका उसने आपने उसको समझा है। तो ये resilience ये काम करती है, तो इसका बहुत गहरा कनेक्शन है एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। Last and the eighth question. What is the suggested mindset for ninth graders even if they don't become entrepreneurships in the traditional sense?
कि 9th ग्रेड के बच्चों के लिए क्या सजेस्ट किया जाएगा कि वो उनकी सोच कैसी होनी चाहिए, चाहे वो कारोबार ट्रेडिशनल तरीके का करें या ना करें। कि अगर कोई बच्चा कारोबार नहीं करता, वो डॉक्टर बन जाता है, वो वकील बन जाता है, तो फिर भी उसका ज़हन क्या होना चाहिए। उनके लिए एक सजेशन है और काफ़ी लंबा सारा था, लेकिन उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट किया है। क्या बनता है, 9th ग्रेडर्स शुड हैव ए एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। 9th ग्रेड के बच्चों का कारोबारी किस्म का ज़हन होना चाहिए। और कारोबारी ज़हन पीछे हमने देखा है कि जो मिसाल से भागते ना हो और रिजिलियंट हों, सीखते हैं वो अपनी गलतियों से और दोबारा तैयार हो जाए, साबित कदम रहें। इवन इफ दे डोंट स्टार्ट बिजनेसेस, चाहे वो एक नया कारोबार शुरू ना करें। They should remain curious, take initiatives, be ready to learn and adapt, and not be afraid to dream big. उन्हें क्यूरियस रहना चाहिए, मतलब तजस्सुस रहना चाहिए कि ऐसे कैसे हो रहा है, कौन दूसरा कैसे कर रहा है, एक तजस्सुस बरकरार रहना चाहिए। ये ख़त्म हो जाए, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। टेक इनिशिएटिव्स, नए फैसले करें, नया काम करें। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि कुछ सोच लेना कि कल ये करूँगा और अगले दिन हम कहते हैं नहीं परसों करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, अभी पैसे नहीं है, और इस तरह की चीज़ें। इनिशिएटिव का मतलब होता है जो सोच लिया उसे करें, उसी वक्त करें, जल्द से जल्द करें। बी रेडी टू लर्न एंड अडाप्ट, सीखने और अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहें। एंड नॉट बी अफ्रेड टू ड्रीम बिग, और बड़ा ख्वाब देखने से मत घबराएं।